नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे विधायिका के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो आ चुका है, जाकर के जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के जरूर देखें। आपको पार्ट 2 और भी क्लियर और अच्छे ढंग से समझ में आएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पार्ट 1 का वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था, उसे जाकर जरूर देख लें। आज हम पढ़ेंगे संसद कानून कैसे बनाती है पूरी डिटेल से। तो आइए शुरू करते हैं। संसद क्या करती है? तो दोस्तों, पॉइंट में दिया गया है विधायी कामकाज। संसद विधायी कामकाज करती है, यानी संसद पूरे देश में या देश के किसी भूभाग में कानून बनाती है। तो उस कानून को संसद नहीं बनाती है, संसद सिर्फ मात्र स्वीकृति देती है। वास्तव में कानून कार्यपालिका बनाती है, कार्यपालिका के नेतृत्व में नौकरशाही बनाती है। दूसरा पॉइंट है कार्यपालिका पर नियंत्रण और तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, यानी संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है और उसके ऊपर उत्तरदायित्व, जो जनता जिसने चुना कार्यपालिका को, उसके उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है कार्यपालिका पर। तीसरा वित्तीय कार्य। दोस्तों, कितने सरकार अगर चला रही है कुछ भी, तो सरकार कोई भी काम कर रही है तो उसमें पैसा खर्च तो जरूर होगा, और ये पैसा खर्च कहाँ से आएगा? तो जनता से टैक्स लिया जाता है। तो सरकार को पैसे के मामले में हर बात संसद को बतानी पड़ती है कि अगला कानून इस चीज़ पर बन रहा है, इसमें इतने पैसे होंगे, ये सड़क बन रहा है, इसमें इतने लगेंगे। तो जितने भी है संसद में उसे बताया जाता है। तो संसद इनके वित्तीय कार्य पर भी नियंत्रण करती है। प्रतिनिधित्व। चौथा प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व में संसद क्या करती है? देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों पर प्रतिनिधित्व करती है। बहस में क्या होगा? बहस का मंच। संसद एक सर्वोच्च मंच है बहस करने का, जहां देश के विभिन्न मुद्दों पर बहस की जाती है। संवैधानिक कार्य। अगला पॉइंट है संवैधानिक कार्य। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की भी शक्ति है। दोस्तों, संविधान अगर बनाया गया है तो उसमें संशोधन करने की भी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और प्रत्येक संविधान संशोधन संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होता है। निर्वाचन संबंधी कार्य। संसद देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनती है। और न्यायिक कार्य में क्या होंगे? न्यायिक कार्य में भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संसद में ही प्रस्ताव लाया जाता है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को हटाने के लिए। और दूसरा क्या है कि अगर मान के अगर क्या है कि न्यायपालिका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाए जाने के प्रस्ताव संसद में ही लाए जा सकते हैं, वहां से ही उनको हटाया जा सकता है न्यायिक कार्य के अंतर्गत। तो ये थी संसद क्या करती है। दोस्तों, आइए जानते हैं राज्यसभा की शक्तियाँ, यानी राज्यसभा के कौन कौन सी शक्तियाँ हैं राज्यसभा की। तो पहला देखते हैं लोकसभा की शक्तियाँ, दूसरा देखेंगे राज्यसभा की शक्तियाँ। लोकसभा की शक्तियाँ संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर क्या करती है? कानून बनाती है। धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों का प्रस्तुत करती है। धन विधेयक और सामान्य विधेयक को, और क्या करती है? पारित करती है उसे। लोकसभा की शक्तियों में दूसरा पॉइंट है कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है। यानी कर प्रस्ताव, पैसे से रिलेटेड, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है। प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यमों से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। लोकसभा यानी प्रश्न पूछकर कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर या अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, यानी सरकार को नियंत्रित करती है। संविधान में संशोधन करती है। संविधान में अगर संशोधन करवाना है तो उसमें कौन करेगी? लोकसभा की शक्तियाँ लोकसभा करेगी। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। समिति और आयोगों का गठन करती है, यानी समिति और आयोगों जितने भी होते हैं उनको गठन यही लोकसभा करती है और उनके प्रतिवेदनों पर विचार करती है। दोनों राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा कराती है। तो दूसरा दोस्तों, राज्यसभा की शक्तियाँ समान विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है, यानी समान विधेयकों पर। और लोकसभा धन और विधेयकों और समान विधेयकों तीनों पर, धन विधेयक और समान विधेयक दोनों पर प्रस्तुति और पारित करती है। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण
करती है। यहाँ भी वही है, प्रश्न पूछकर और संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में भागीदारी करती है ये भी, और तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। राज्यसभा, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। यानी जो उपराष्ट्रपति है उनको हटाने के अगर कोई प्रस्ताव है तो वो केवल लोकसभा में नहीं लाए जाएंगे, सिर्फ राज्यसभा में लाए जाएंगे। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। तो यह थी राज्यसभा की शक्तियाँ। तो यहाँ राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियाँ भी दी गई है। इसे देखते हैं। राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए राज्यसभा भेजा जाता है। यानी जो मुद्दा राज्य के हितों को प्रभावित कर सके, कोई ऐसा मुद्दा है, अगर कोई ऐसा कानून बनाने वाली है सरकार, तो उससे प्रत्येक मुद्दे को इसकी सहमति के लिए राज्यसभा भेजा जाता है। राज्यों की सहमति के लिए राज्यसभा भेजा जाता है। यदि केंद्र सरकार के राज्य सूची के किसी भी विषय जिस पर केवल राज्य की विधानसभा ही कानून बना सकती है, यानी जिस पर केवल राज्य की विधानसभा ही कानून बनाती है, जिस मुद्दे पर अगर उस पर यदि केंद्र सरकार राष्ट्रहित में संघीय सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। वहीं केंद्र यानी लोकसभा की विशेष शक्तियों के बारे में जानते हैं तो केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दोस्तों, राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकते, केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं और वही संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। यानी लोकसभा ही उसे संशोधित कर सकती है या अस्वीकृत कर सकती है, राज्यसभा नहीं। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है, यानी राज्यसभा के प्रति नहीं। यानी जितने सरकार में जो मंत्री हैं वो क्या है, लोकसभा के प्रति सिर्फ उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा सरकार की आलोचना कर सकती है, राज्यसभा आलोचना जरूर कर सकती है सरकार की, लेकिन उसे हटाने की काबिलियत उसमें नहीं है। वो लोकसभा सिर्फ हटा सकती है। संसद कानून कैसे बनाती है? तो ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि विधेयक किसे कहते हैं, क्योंकि आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो विधेयक किसे कहते हैं? तो प्रस्तावित कानून के प्रारूप को क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। यानी विधेयक जो कानून प्रस्तावित है, जो कानून बनने वाली है उसके प्रारूप को विधेयक कहते हैं। निजी सदस्यों का विधेयक किसे कहते हैं? विधेयक कई प्रकार के होते हैं। मंत्री के अलावा कोई और सदस्य विधेयक को पेश करे तो उस विधेयक को निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं। यानी मंत्री के अलावा अगर कोई दूसरा सदस्य पेश करेगा विधेयक को तो उसे क्या कहेंगे? निजी सदस्यों का विधेयक कहेंगे। विधेयक के प्रकार, तो सरकारी विधेयक, गैर वित्तीय विधेयक, तो इधर निजी सदस्यों का विधेयक और वित्त विधेयक। और गैर वित्तीय विधेयक में भी दो है, सामान्य विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे क्या है संसद कानून कैसे बनाती है, यानी संसद कानून कैसे बनाती है। आइए दोस्तों, संसद कानून कैसे बनाती है? तो किसी विधेयक, अभी बताएं विधेयक किसे कहते हैं? कानून को प्रारूप को विधेयक कहते हैं, प्रस्तावित कानून के प्रारूप को। तो किसी विधेयक को प्रस्तुत किए जाने से पहले संसद में काफ़ी बहस होती है। क्या बहस होती है? कि इस विधेयक को क्या ज़रूरत थी, आखिर यह विधेयक हमको लाने की क्या ज़रूरत है। कोई ज़रूरत होगा तभी ना कोई विधेयक लाया जाए, वरना फालतू के किस लिए लाएंगे। तो जब मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकृति दे देता है जिस पर कानून आधारित होता है, तब विधेयक का प्रारूप तैयार होता है। यानी पहले तो बहस होती है इस बात पर कि इस विधेयक को लाने की क्या ज़रूरत है, इस पर कानून बनाने की क्या ज़रूरत है। अगर उस पर संतुष्टि मिल गई कि हाँ इसका ज़रूरत है, तब जाकर जब मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकृति दे देता है और जिस स्वीकृति देने के बाद कानून आधारित होता है, तब विधेयक का प्रारूप तैयार होता है। विधेयक जिस मंत्रालय से संबंधित होता है, जैसे कपड़ा मंत्रालय से संबंधित होगा तो उसे कपड़ा मंत्रालय उसका प्रारूप तैयार करेगा। अगर वो बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड होगा तो वो शिक्षा मंत्रालय काम करेगा। बच्चों के लिए तो उसके लिए वो मंत्रालय काम करेगा। महिलाओं के लिए महिला मंत्रालय। तो इसलिए संसद के लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदस्य विधेयक को पेश कर सकता है। यानी संसद में जितने भी सदस्य होते हैं या लोकसभा में, राज्यसभा में जितने भी सदस्य होते हैं या लोकसभा में, वो उनका किसी भी सदस्य विधेयक को पेश कर सकता है, वो विधेयक ला सकता है।
उस पर विचार होंगे। विधेयक पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। समिति की सिफारिश को सदन को भेज दिया जाता है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों प्रतिनिधित्व होता है। सभी संसदीय दल का मतलब विधेयक पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है और वो समितियों में संसदीय दलों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। ठीक है, इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। यानी इन समितियों में क्या होता है, संसदीय दलों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और इस वजह से ही समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। यह सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इसे लिख लीजिएगा। अगला है और अंत में विधेयक पर मतदान होता है। जब सारे चीज़ हो जाते हैं, प्रारूप बन जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो अंत में विधेयक पर मतदान होता है। जब एक सदन से विधेयक पारित हो जाता है या लोकसभा से जैसे पारित हो गया तो उसे राज्यसभा के लिए भेज देता है। अगर राज्यसभा से कोई विधेयक आया, पारित हो गया वहाँ से, तो उसे लोकसभा के लिए भेज दिया जाता है, उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। यदि प्रस्तावित विधेयक पर क्या है, दोनों सदनों के बीच मतभेद हो तो उसे संसद के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाती है। अगर दोनों सदन में बीच मतभेद हो तो उसे संसद के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन धन विधेयक को राज्यसभा स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। 14 दिनों के अंदर निर्णय ना लिया गया तो उसे पारित मान लिया जाता है। यानी राज्यसभा में धन के मामले में धन विधेयक को राज्यसभा स्वीकार कर सकती है। अगर स्वीकार नहीं किया तो उसे 14 दिनों के अंदर अगर उसमें कोई निर्णय ना लिया गया हो तो उसे क्या होगा, उस विधेयक को पारित मान लिया जाता है, अस्वीकार नहीं कर सकती राज्यसभा। तो कानून बनाने की प्रक्रिया में विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना होता है। इसमें आपको यही बताया गया है। देखिए, पहला है विधेयक। इस विधेयक को पहले कहा, विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो उसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, धन विधेयक को छोड़ के। धन विधेयक केवल शायद लोकसभा में पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में। दूसरा नंबर पर विधेयक समिति के पास, यानी यहाँ समिति के पास विधेयक को भेजा जाता है या उस पर सदन में चर्चा होती है या सदन में चर्चा होती है। तीसरा, समिति रिपोर्ट देती है। अगर समिति के पास भेजा गया तो समिति रिपोर्ट देगी कि विधेयक कैसा है, इसको किस तरह से बनाया जाएगा, अगर जरूरी है तो ठीक है। सदन इस पर रिपोर्ट को स्वीकार करेगी या अस्वीकार कर सकती है। यानी समिति जो रिपोर्ट देगी उस पर सदन स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार कर देगी। अगर स्वीकार करेगी तो सदन में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होगा फिर से। उसके बाद विधेयक या तो पारित होगा या रद्द हो जाएगा। अगर पारित हो गया तो दूसरे सदन में भेजा जाता है, दूसरे सदन में भेजा जाएगा। अगर दूसरा सदन या तो इसे मंजूरी देता है या इस पर सुझाव भेजता है। अगर इस पर सुझाव भेजता है तो जरूरत पड़ने पर संसद में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, अगर सुझाव भेजा जाए तो। अब अगर पारित हो जाती है, मंजूरी देता है दूसरा सदन, तो ये सीधा राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देता है या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा दे तो फिर वापस अगर वही विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। पहले भी हमने पढ़ा था। तो राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी अगर दे देंगे तो फिर वो विधेयक कानून बन जाता है। तो इतने सारे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तब जाकर कोई भी विधेयक कानून बनता है।